रुको भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? पूरी क्लास तो अटेंड कर लो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, और इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपसे फिर छूटने नहीं वाला है। बस आपको करना क्या है, पूरा वीडियो देखना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। लेकिन कब करना है? तो अच्छा लगे तो वीडियो देखकर अंत में अगर अच्छा लगता है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में आपको बता रहा था कि 100 दिनों अतिरिक्त दिनों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। अतिरिक्त दिन यानी कि जितने भी वर्षों की, जितने भी सालों की चर्चा हमको करनी है, उसमें 7 से डिवाइड करके अतिरिक्त दिन हम लोगों को निकाल लेना है। जो रिमाइंडर हमारा बचता है, रिमाइंडर, वही हमारा अतिरिक्त दिन कहिए या ऑड डे, विषम दिन कहिए, विषम दिन कहिए। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकलता है? कोई सर्टेन डेट, जैसे 15 अगस्त 1947 हो, कोई एक तारीख से दूसरे तारीख में कौन सा, इस दिन से उस दिन वहां पहुंचने में फिर कौन सा दिन आ जाता है, ये सारे चीजों की जानकारी इससे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। पिछले क्लास में हमने आपसे पूछा था कि 400 दिनों में, 400 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो आइए समझते हैं। पहले हमने आपको बता रखा है 100 वर्षों में 5 दिन अतिरिक्त होता है। 5 दिन अतिरिक्त या विषम होता है, विषम दिन। ठीक है, 100 वर्षों में 5 दिन अतिरिक्त या विषम दिन। हमने ये भी कहा आपको पिछले क्लास में, 200 वर्षों में क्या हो जाएगा? तो 5, 100 वर्षों में 5 है, 200 वर्षों में तो गुना 2 तो 10 हो गया। लेकिन मैक्सिमम जो है ऑड डे, एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी? तो 6 होगी। क्यों भाई? क्योंकि हम एक्स्ट्रा डे किससे निकालते हैं? 7 से डिवाइड करके, 7 से भागा देकर निकालते हैं। यानी मैक्सिमम जो है अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 से कम होगा। तो 7 से कम क्या होता है? 6। ठीक है, तो ये 10 आ गया, तो ये हो नहीं सकता है, तो इसको 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। जो रिमाइंडर बच गया वही आपका अतिरिक्त दिन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 दिन। अब 300 वर्षों में, 100 में 5 है, तो 300 में 5 गुना 3 15 हो गया। तो 15 तो चलेगा नहीं, वो 6 से ज्यादा है, 7 से भी ज्यादा है, तो 7 से भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर आ गया आपका 1। यही 1 दिन आपका अतिरिक्त दिन हो गया 300 वर्षों में। ठीक है, ऑड डेज की संख्या। हमने आपसे सवाल किया था कि 400 वर्षों में कितने दिन अतिरिक्त दिन होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा होगा, उनके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि 100 में जब 5 है तो 400 में 5 गुना 4 हो जाना चाहिए, जो कि 20 हो गया, भागा 7 कर दो, यानी कि 6 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, 7 गुना 14, 6 बच गया रिमाइंडर, तो 6 दिन एक्स्ट्रा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझिए होता क्या है? तो होता ये है कि 400 जो है ये खुद एक लीप ईयर है, ये सेंचुरी लीप ईयर कहलाता है, ये खुद एक लीप ईयर है, इसलिए इसमें 1 डे ऐड हो जाता है, यानी कि 21, 5 चौक 20 प्लस 1, यानी कि 21 भागा 7 बराबर रिमाइंडर 0, यानी एक भी दिन अतिरिक्त दिन नहीं। अब आपका कहने का मतलब होगा, ये भी तो आपका एक सेंचुरी हो गया, ये भी तो आपका लीप ईयर होना चाहिए, ये भी आपका लीप ईयर होना चाहिए, ये भी आपका लीप ईयर होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आपका 4 से डिवाइड होता है। लीप ईयर होने का शर्त क्या है? वो 4 से डिवाइड हो। तो ये जब ये एक लीप ईयर हो सकता है, तो ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। तो आप जो है एक दिन एक्स्ट्रा इस सब में क्यों नहीं किए? जैसे कि हमने क्या बताया था, पिछले क्लास में भी कहा था हमने कि 100 वर्षों में क्या 76 नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर प्लस 24 लीप ईयर। जबकि जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, उसके अनुसार क्या होना चाहिए? 100 भागा 4 बराबर 25 दिन, बराबर
25 दिन हमारा 25 100 भागा 4 यानी 25 वर्ष। 100 वर्षों की चर्चा हो रही, दिनों की नहीं, इसलिए वर्षों की। तो 100 भागा 4 यानी 25 वर्ष हमारा लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन हम लोग काउंट करते हैं कितना, सिर्फ 24 ईयर। और लेकिन जब 400 की चर्चा कर रहे हैं तो इस 400 सालों में इस 400 को एक लीप ईयर मानते हैं, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा कर दिए। अब आइए ये समस्या, ये विवाद उत्पन्न कैसे हुआ, आइए हम लोग देखते हैं। पूरी अच्छी तरह से समझ लेंगे सारा कंसेप्ट, उसके बाद प्रश्नों का हल करने में जो मजा आएगा, जो आनंद आएगा, वो डायरेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, समझिए बात को। जो हम लोग अभी पत्रा का प्रयोग कर रहे हैं, पत्रा कहने से तात्पर्य है कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं, दिन का प्रयोग कर रहे हैं, वो हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर, हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का आपका ईयर होता है, 31 दिसंबर तक का आपका साल होता है, इसी कैलेंडर को फॉलो करते हुए। इस कैलेंडर का कहना है प्रत्येक 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में एक लीप वर्ष होता है, यानी कि लीप ईयर होता है। ठीक है, एक लीप वर्ष होता है। लेकिन अच्छा, अब ये लीप वर्ष होता क्यों है, पहले इसको समझिए। आपको क्या लगता है पूरा साल में, एक साल में यानी 1 ईयर में क्या है, केवल 365 दिन ही होता है? नहीं होता है। 365 दिन प्लस 5 घंटा 48 मिनट और 56 सेकेंड, इतना होता है। ये डे हो गया आपका, ये आवर हो गया आपका, ये मिनट हो गया आपका, और ये सेकेंड हो गया। इतना जाकर आपका एक साल पुरता है। लेकिन इस कैलेंडर को फॉलो करते हुए इसके तहत हम लोग केवल 365 दिन को ही एक साल मानते हैं, और इस 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड को हम लोग रिजर्व रखते हैं। और जब प्रत्येक 4 साल में जब एक दिन पूरा हो जाता है, यानी कि एक दिन कितना में होता है, एक दिन इक्वल टू क्या होता है, 24 आवर, 24 आवर। तो यही जो एक्स्ट्रा समय है, एक्स्ट्रा आवर्स हैं, मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं, ये जब आपस में 4 वर्षों में मल्टीपल होके ये 24 आवर बना देता है, तो हमारा वो साल जो है लीप ईयर होता है, और वो 366 दिनों का होता है। यानी प्रत्येक 4 साल में एक वर्ष जो है लीप ईयर होता है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा उसमें होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया। लेकिन हर जगह कहा जाता है कि अपवाद होता है, कुछ लोग मर के भी जिंदा हो जाते हैं। ठीक है, तो अपवादों की कमी नहीं है। तो उसी अपवाद में लीप ईयर को रखा गया है, लीप ईयर को रखा गया है। ठीक है, जब 4 साल, 8 साल, 12 साल, 16 साल की चर्चा हम लोग कर रहे हो किसी सेंचुरी का, तो हमें केवल 4 से डिवाइड करके देखना है और वो हमारा लीप ईयर पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सेंचुरी पूरा हो जाता है, 100 वर्ष पूरे होते हैं, तो उस 100 वर्ष को केवल 4 से डिवाइड हो जाने मात्र से उसको लीप ईयर हम लोग नहीं मानते हैं। उसके लिए शर्त ये है कि उसको 400 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, तभी वो लीप ईयर होगा। तो यहां पर आप देखिए, 100 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 400 से नहीं। 200 ये आपका 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 400 से नहीं। 300 आपका 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 400 से नहीं। ठीक है, 400 तो ये 4 से भी डिविजिबल है और खुद 4 से
400 से भी डिविजिबल है और 4 से भी, यानी कि आपका ये 400 एक लीप ईयर हो गया, इसलिए हमने वहां एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था अतिरिक्त दिन को निकालने के लिए। क्या किए थे, तो 5 गुना 4 प्लस 1, यानी कि 5 चौक 20 और 1 21/7 बराबर 3। ठीक है, एक बराबर 0, क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 है, अतिरिक्त दिन 0 हो जाएगा प्रत्येक 400 सालों में। अब 400 सालों का कितना भी मल्टीपल हो, 1 2 3 4, जितना भी मल्टीपल होगा सबों में एक्स्ट्रा डेज जो 0 होगा। ठीक है, अब आइए, क्योंकि 0 का कितना भी मल्टीपल करते जाइए वो हमेशा 0 ही रहता है। अब समझने वाली बात यह है कि आपका देखिए, आपका विगत वर्षों में 2000 ईस्वी, सन 2000 ही एक ऐसा साल था जो कि सेंचुरी लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर दोनों था, क्योंकि ये 4 से और 400 दोनों से डिविजिबल था। जबकि ये आपका उसके बाद 1600 ईस्वी जब था, तब ये जो जाके आपका 4 और 400 से डिविजिबल था, यानी कि उस समय फिर वो सेंचुरी जो है लीप ईयर था। लेकिन वही हम लोग 1700 की चर्चा करते हैं साल, 1800 की चर्चा करते हैं हम लोग, 1900 की चर्चा अगर हम लोग करेंगे तो ये सारे लीप ईयर नहीं है। अगर हम लोग आने वाले वर्ष 2100 जो ईस्वी आएगा उसमें हम रहें ना रहें, वो साल भी हमारा लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये 4 और 400 से 4 से डिविजिबल है, लेकिन इस 400 से डिविजिबल नहीं है, इस 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब भी हम लोग सेंचुरी की गणना करेंगे, जब भी वैसे वर्ष की गणना करेंगे जिसके अंत में 2 जीरो है, समझिए बात को, जिसके अंत में 2 जीरो है, तो उसका लीप ईयर होने के लिए 400 से डिवाइड होना बहुत जरूरी है, तभी वो सेंचुरी जो है लीप ईयर होगा। नहीं तो 1700 की भांति, 1800 की भांति, 1900 की भांति लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये 400 से तो डिविजिबल है, लेकिन 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है, 400 से ये विभाजित नहीं होते हैं। जबकि आपका 1600 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 1200 ईस्वी, ये सारे के सारे 4 और 400 से विभाजित होते हैं, जबकि ये 2100, 1700, 1800, 1900 ये आपका 4 से विभाजित होते हैं, लेकिन 400 से नहीं। ठीक है, इसलिए आपको अगर जानना हो कि कौन सा लीप ईयर है, तो दोनों कंसेप्ट को दिमाग में बसा के रखना होगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक रिमाइंडर का खेल हो रहा है, 0 बच रहा है, रिमाइंडर टोटल डिवाइड हो रहा है 7 से, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 6, यहीं तक तो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है, मैक्सिमम 6 दिनों के लिए, क्योंकि रिमाइंडर 6 ही बचेगा ना। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सप्ताह, यानी कि 7 दिन से हमें उसमें डिवाइड करना पड़ता है। तो जब 7 दिनों से हम उसको डिवाइड करते हैं, तो उस 7 दिनों में क्या होगा, बैलेंस जो है 7 से कम रहेगा, तो वही बचेगा ना, 7 तो नहीं बच सकता है, क्योंकि 0 रिमाइंडर हो जाएगा 7/7, तो रिमाइंडर हमारा 0। ठीक है, तो वही ये 0 होता है। ठीक है ना, तो अब आपको लग रहा होगा हम इससे दिन कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर 0 बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया, हम इससे दिन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जब एग्जैक्ट फिगर 15 अगस्त 1947 की चर्चा कर रहा हो, ठीक है, कोई फिक्स्ड फिगर की चर्चा कर रहा हो, तो यहां पर ऐसे केस में रिमाइंडर का देखिए क्या मीनिंग होता है। हमारे पास टोटल 7 नंबर्स हैं, होल नंबर है 0 से लेकर 6 तक 7 नंबर्स। ठीक है, और हमारे वीक भी 7 होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग संडे से चालू करते हैं, संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, उसके बाद फिर वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे। ठीक है, तो हम लोग संडे से 0 से चालू करके सबों का कोड ये हो गया। जब हमें किसी फिक्स दिनांक का दिन निकालना है कि वो कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब और अगर
जैसे 5 जनवरी 2024 से 5 मई 2024 का निकालना हो तो जितना रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर जो है ये जिस दिन होगा, ये मंडे हो संडे हो, तो जितना रिमाइंडर होगा उतना रिमाइंडर को इसमें जोड़ देना है, और जो सा दिन आएगा वही आपका दिन होगा। जब दो तिथि के बीच का अंतर जानना हो, या ये मंडे है तो ये क्या होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर को इसमें जोड़ देना है। वहां भी रिमाइंडर केवल 6 तक ही होगा। समझिए बात को। एक चीज और जानिए, किसी भी खास दिन से, खास दिन से अगले वर्ष के उसी खास दिन के बीच दिन की डायरेक्ट करते हैं, दूरी 365 दिन होगा, ठीक है। कहने से तात्पर्य है, कहने से क्या तात्पर्य है, समझिए बात को। 1 जनवरी 2000, चलिए 5 जनवरी 1995 से लेकर 5 जनवरी 1996, ठीक है। 5 जनवरी 1995 यानी ये खास दिन आपका ये हो गया 5 जनवरी का, किसी खास दिन से। तो खास दिन केवल 5 थोड़े होता है, दिन आने के लिए 5 जनवरी का लाना पड़ेगा। तो 5 जनवरी से अगले वर्ष उसी खास दिन, अगला वर्ष 95 के बाद 96, उसी खास दिन यानी कि 5 जनवरी को, अगर यहां से यहां का दूरी जो है 365 दिन का होगा, ये 365 दिन का होगा, ठीक है। सेम 365 दिन में ये जाता है, ठीक है। कब, सामान्य वर्षों में, सामान्य वर्षों में नहीं तो ये एक दिन ऐड हो जाएगा। लीप ईयर होगा तो ये लीप ईयर के केस में एक दिन ऐड हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो लीप ईयर उसमें आ रहा है कि नहीं, हम फरवरी तक की गणना कर रहे हैं कि नहीं। जैसे ये लीप ईयर है लेकिन हम तो 5 जनवरी तक का ही देख रहे हैं ना, 5 जनवरी तक का ही देख रहे हैं, 6 जनवरी का तो देख नहीं रहे हैं। अरे फरवरी 28 फरवरी 29 फरवरी ये तो देख रहे हैं, फरवरी को क्रॉस कर नहीं रहे हैं, ये जनवरी तक ही चल रहे हैं हम लोग। 5 जनवरी टू 5 जनवरी यानी लीप ईयर का कहीं भी कोई अंश मात्र इसमें नहीं आया। तो नॉर्मली ये 365 दिन ही होगा। यही यहां पर 96 रहता, हम लोग 97 से देखते तो ये चेंजिंग हो जाता, ठीक है। अब देखिए अभी जो हमने समझाया है, यही रहे 5 जनवरी 1995 आपका शुक्रवार है, शुक्रवार, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 5 जनवरी 1996 कौन सा दिन होगा, 5 जनवरी 1996 कौन सा दिन होगा ये बताएं, ठीक है। तो समझिए बात को, 5 जनवरी 1996 मेरा शुक्रवार है, तो यहां 1995 शुक्रवार है, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना, 365 दिन। अतिरिक्त दिन कितना, तो हमें ऐसे ही पता है पिछले क्लास से कि साल में यानी कि 365 दिन में केवल एक दिन अतिरिक्त होता है। तो 5 जनवरी क्या हो जाएगा हमारा, शुक्रवार में +1 कर दीजिए तो ये हमारा क्या हो गया, शनिवार। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब कि जितना रिमाइंडर आएगा 7 से भाग करके देखिए तो 52 आएगा, 52 +1 1 डे रिमाइंडर, तो वही 1 डे रिमाइंडर शुक्रवार में ऐड कर देंगे, यानी कि शनिवार जो है हमारा आएगा 5 जनवरी 1996, ठीक है। ये सारी बातें समझने योग्य हैं।
आइए और एक चीज जानिए। चलिए समझिए बात को। वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन जो होगा वही वर्ष का अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन होगा। कैसे, मतलब क्या? वर्ष का प्रथम दिन कहने से तात्पर्य है 1 जनवरी 22। वर्ष का प्रथम दिन क्या होता है? 1 जनवरी, है ना। अगर 1 जनवरी 2022 आपका सैटरडे है यानी कि शनिवार है अगर, तो 31 दिसंबर 2022 भी आपका शनिवार ही होगा। ठीक है, ये अटल सत्य है। जो 1 जनवरी आपका होगा उस साल का, वही 31 दिसंबर उस साल का होना है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखिए 1 जनवरी 2023 कैलेंडर उठाइए, मोबाइल उठाइए, उसमें देखिए, घड़ी निकालिए, है कि नहीं। 1 जनवरी 2023 आपका क्या हो जाएगा? संडे। तो आपका 31 दिसंबर 2023 भी आपका संडे ही होगा, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे आपको अतिरिक्त दिनों से प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अतिरिक्त दिनों से। अब बताइए 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कितना दिन हो गया? तो 364 डेज, क्योंकि इस पहला दिन को छोड़ के ही हम लोग गणना करते हैं दिन में। आज का दिन तो चला गया, आज का दिन तो हो गया, उसके बाद से अगला दिन का चर्चा करते हैं। ठीक है, काउंटिंग में तो 364 दिन हो गया, इसको 7 से भागा दीजिए तो 52 बार में ये कट जाएगा। जब ये 52 बार कट जाए तो रिमाइंडर आपका 0 होगा, यानी अतिरिक्त दिन 0। और 0 अतिरिक्त दिन का अर्थ क्या हो गया? संडे। अतिरिक्त दिन 0 का अर्थ संडे हो गया। यहां भी आइए 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। देखिए ये 0 संडे का नहीं होता है, 0 दिन हो गया तो संडे से हम लोग 0 कितना आगे बढ़ाएंगे? मैंने कहा है ना, एक तिथि से दूसरे तिथि के बीच जब हम चर्चा करेंगे, एक दिन से दूसरे दिन, एक तिथि से दूसरे तिथि की चर्चा कर रहे हो, तो यहां अगर संडे है तो जितना रिमाइंडर आ रहा है इसमें ऐड कर देना है, वही आपका जो है अगला तिथि हो जाएगा, ये अगला दिनांक हो जाएगा। अब संडे में 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? संडे है। उसी प्रकार अब देखिए 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक में आप देखिए यहां से यहाँ कितना दिन हो गया? 364 डेज। यहां भी वही होगा, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0। ठीक है, रिमाइंडर 0, यानी शनिवार में अगर 0 ऐड कर देंगे, एक ऐड करते तो रविवार हो जाता, लेकिन 0 ही ऐड करना है तो ये शनिवार ही हो जाएगा। इसीलिए इसी रिमाइंडर को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि भैया केवल एक दिन घट जाता है उस साल में, यानी कि 365 में वो 364 बन जाता है, यानी अतिरिक्त दिन समाप्त हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। यानी कि पिछला तिथि में केवल 0 जोड़ेंगे तो हमारा वही दिन प्राप्त होगा, अतिरिक्त दिन अलग से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग एक प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न हम बनाएंगे, एक प्रश्न आप बनाइएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम उसको हल करके देंगे। पहले इसको मिटाते हैं।
यदि 3 दिसंबर 1990 रविवार है तब 3 जनवरी 1991 कौन सा दिन होगा? ठीक है, आइए कह रहा है 3 दिसंबर 1990 रविवार है, 1990 क्या है हमारा? संडे, फंडे होता है ना। अब कहां की तुलना करनी है? अगले दिन 3 जनवरी 1991, 3 जनवरी 1991, 19191, ठीक है। अब यहां में ये कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो 3 दिसंबर से यहां पर 28 दिन बच गया इस मंथ में, और 3 दिन यहां, यानी कि 31 दिन। रिमाइंडर 31 दिन में कितना होगा? भागा 7 से, तो 7 चौक 28, रिमाइंडर 3। तो इसमें 3 दिन ऐड कर देना है। ये नहीं कि 3 का वैल्यू क्या है ये हमें नहीं देखना है, हमें इसमें 3 दिन ऐड कर देना है। तो संडे में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि ये हमारा वेडनेसडे हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तुरंत समाप्त करके क्या फायदा है? जब तक कि आपके दिमाग में अच्छा समझ में नहीं आए और आप जो है घरों पर इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे सारे कंसेप्ट को, ठीक है ना। चलिए किसी भी बुक को पकड़िए, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, कहीं भी ऐसे सवाल हो, सबसे अच्छा क्या है मैथ को जानने का आइडिया, तरीका, आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और उसी चैप्टर से रिलेटेड, एक सर्टेन चैप्टर से रिलेटेड, जैसे भी कैलेंडर कर रहे हैं तो कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको हल कर जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए उससे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा, नए बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कोई पुरानी दुकान, किताब की दुकान पर जाइए, वहां प्रैक्टिस सेट पुराने होंगे। प्रश्न कभी नहीं बदलते हैं, कंसेप्ट कभी नहीं बदलते हैं, प्रश्न के अंक बदल सकते हैं, कंसेप्ट आपके वही रहते हैं, ठीक है। चलिए आप एक प्रश्न को हल कीजिए खुद से। 1 मई 2000 को मंगलवार था, तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था? ठीक है, हम लोग इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप इसको बनाइए। चलिए लाइक शेयर करने के लिए बोलने भूल गए यार। अच्छा लगे लाइक करें, खराब लगे डिसलाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, ठीक है।